बलूचिस्तान में फिर पंजाबियों की हत्या हुई। बस से उतार कर 7 पंजाबियों को गोली मारी गई है। बलूचिस्तान के रखनी शहर की ये वारदात है। किसी समूह ने नहीं इस हमले की जिम्मेदारी अब तक ली है। पहले भी कई बार पंजाबी बन चुके हैं विद्रोहियों का निशाना, और एक बार फिर से ये पंजाबी विद्रोहियों का निशाना बने हैं। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई। 7 पंजाबी जिन्हें बस से निकालकर गोलियों से भून दिया गया, और अभी तक किसी भी गुट ने इस हिंसा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। क्योंकि इससे पहले होता आया है कि जब ऐसी वारदात होती है, जब इस तरीके से विद्रोही पंजाबियों को निशाना बनाते हैं, तो घटना के बाद तुरंत एक प्रतिक्रिया सामने आ जाती है और उसमें जिम्मेदारी ले ली जाती है। लेकिन बस से उतारकर 7 पंजाबियों को गोली मार दी गई। बलूचिस्तान के रखनी शहर में हुआ ये पूरी वारदात, और ऐसे में अब तक किसी भी गुट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, और एक बार फिर से पंजाबियों को निशाना बनाया है यहाँ पर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के हालात जिस तरीके से बनते जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर बलूचिस्तान की बात करें, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। और ऐसे में खुद वहाँ के ही जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द अलग देश ये बन जाएंगे जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। क्योंकि पुलिस वहाँ पर नहीं है, सेना के जवान वहाँ पर नहीं हैं, और ऐसे में चेक पोस्ट तक हटा लिए गए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके अब ये अलग देश बनने की कगार पर काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं जो वो कर सके, इसीलिए यहाँ पर अब ऐसे हालात काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फजल उर रहमान ने जिस तरीके से सदन में ये बातें रखी, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की, उसमें मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति पर रोकने के लिए 5 विधेयक सदन ने पास किए थे। और तभी उन्होंने यहाँ पर ये बातें कही कि आखिरकार ये कानून किसके लिए बनाए जा रहे हैं, जब आवाम ही आपकी सुन नहीं रही है। पहले आवाम पर तो कंट्रोल कीजिए और उसके बाद आप ये कानून बनाइए, क्योंकि कानून मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति पर बनाए गए थे। और इसी को लेकर फजल उर रहमान ने यहाँ पर पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया पाकिस्तानी सरकार का। पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, उन तमाम चीज़ों को लेकर एकाएक कर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक भविष्यवाणी कर दी, और भविष्यवाणी करते हुए कह दिया कि बहुत जल्द यहाँ पर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग देश बन जाएंगे। 7 ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि यहाँ इन इलाकों में ना तो पुलिस है और ना ही फौज है। पुलिस चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी उन इलाकों को नियंत्रित करने वाले ग्रुप्स की घेराबंदी में थे, और अब यहाँ पर हालात लगातार आगे बिगड़ते जा रहे हैं। फजल उर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से छुपे नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा अमन एक है और हमारी इज्जत व आबरू एक है, ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा। उस हवाले से हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रीट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहाँ होते और उनसे पूछा जाता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो शायद यही कहते कि मुझे इसका इल्म नहीं है। क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जनता आवाम इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इनको खुद इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। और अब चलिए, पीएमएल नेता हमारे साथ खास मेहमान है चर्चा के लिए। पीएमएल नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, और अब तो भविष्यवाणी भी वहीं के दिग्गज कर रहे हैं। जिस तरीके से फजल उर रहमान ने कड़े शब्दों में, साफ शब्दों में सदन में कह दिया है कि आवाम सुनने को तैयार नहीं है, ये कानून बना रहे हैं। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा और जिस तरीके से बलूचिस्तान आगे लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्द ये अलग देश हो जाएंगे। और चलिए इरशाद जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार विस्तार से जरा आपको बता दें कि किस तरीके से फजल उर रहमान ने इस पूरे मुद्दे को सदन में उठाया। और जब ये मुद्दा उन्होंने सदन में उठाया, जिस तरीके से कड़े शब्दों में, साफ शब्दों में उन्होंने अपनी बातें रखी, उसके बाद तो ये अब ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान के हालात उन्होंने बयां किए बखूबी, साथ ही बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है जो कि सच भी हो सकती है। हालात यही बता रहे हैं। फजल उर रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है देश में क्या हो रहा है, देश के हालात कितने
खराब हो चुके हैं, वो इन सब से बेखबर है, उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं है। फजल उर रहमान ने दावा किया कि पाकिस्तान का दो हिस्सा होगा, पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे, अलग होने के कगार पर हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दो अलग देश बनने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और काफ़ी तेजी के साथ इस दिशा में वो आगे भी बढ़ रहे हैं। इन दोनों राज्यों के 5-7 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि वो किसी भी वक्त अपनी अलग मुल्क के तौर पर घोषणा कर सकते हैं। अगले ही दिन संयुक्त राष्ट्र भी इसको स्वीकार कर लेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन भी अगले ही दिन इसको स्वीकार कर लेगा और उसके बाद पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा, पाकिस्तानी सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। फजल उर रहमान ने टिप्पणियां की कि जब सदन में मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति पर रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो आखिरकार ये कानून किसके लिए बनाए जा रहे हैं? पहले आवाम को तो कंट्रोल कीजिए, पहले अपने देश की जनता को तो संभालिए। जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले उन पर तो लगाम लगाइए, उसके बाद ये कानून बनाइए, क्योंकि हालात बद से बदतर लगातार हो रहे हैं। फजल उर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से छिपे नहीं है, सब पाकिस्तानी और सभी अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं और ऐसे में इसका ध्यान जो है सरकार रख नहीं रही है। फजल उर रहमान ने यह भी कहा कि उनके इलाकों में ऐसे ऐसे एरिया हैं जिसको पुलिस और फौज ने खाली कर दिया है और जहां पर जंग हो वहां पुलिस और फौज ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वो किसका कंट्रोल होगा वहां पर उस एरिया में। उन्होंने कहा कि मुझे दिल पर हाथ रखकर इंतहाई दर्द दिल के साथ सहन पड़ता है कि बलूचिस्तान के 5-7 जिले इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दे तो यूएन कहेगा कि हमने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और पाकिस्तान हार जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर इरशाद अहमद जी। इरशाद जी, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में ये किसी से छिपे नहीं है, क्योंकि खुद अब वहीं के सदन में ये आवाज़ गूंज रही है जिस तरीके से फजल उर रहमान ने ये बात रखी है और एक एक लाइन में उन्होंने पूरी स्थिति को बयां किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उनके जिले जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या आवाज़ उठ रही है, उसको लेकर उन्होंने बखूबी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि बहुत जल्द ये दोनों अलग देश बन जाएंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, यूएन भी इसको स्वीकार कर लेगा। असेंबली में इजलास के दौरान जो तकारीर होती हैं उसमें एक दूसरे के खिलाफ खूब बोला जाता है, अपनी पार्टी को शह दी जाती है कि शायद सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने एक सियासी तकरीर की, उसको इतना सीरियस मत लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं, जमात पार्टी भी प्यार करती है पाकिस्तान से। उन्होंने असेंबली में अपनी तकरीर में खदशात का किया, ऐसा नहीं कहा कि हम बलूचिस्तान अलहदा हो जाए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। इरशाद जी, आपकी आवाज जो है वो साफ ढंग से मिल नहीं पा रही है और ऐसे में शायद नेटवर्क इशू कुछ है। जो मैं मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो इजहार ख्याल अपनी तकरीर में किया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि दहशतगर्दों की गर्दनें मुसलसल तोड़नी शुरू की हुई है हमारी आर्मी ने, हमारी रेंजर्स ने, हमारे इदारों ने, हमारी एजेंसीज ने। आप ये देखिए कि हर रोज 25, 30, 40 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। क्यों पहुंचाया जा रहा है? कि इन्होंने हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इंतहा पसंदी का एक जड़ बने हुए थे और मुल्क में तबाही मचा रहे थे। मेरे इदारे के लोगों को, मेरे फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा था। तो अब वो वक्त गुजर गया जब इन्होंने ये सब कुछ किया। तो उनके, मैं ये समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया कि मुल्क दहशतगर्दी से पाक होगा, खिता दहशतगर्दी से पाक होगा। इरशाद जी, आप